नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल अलौकिक साधनाएं में। और दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि होली पर मैं बढ़िया बढ़िया साधनाएं, छोटे छोटे उपाय, मासूम मासूम चीज़ें आपके लिए लेकर आ रहा हूं। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आया और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा करके अपने पास रखिए, ताकि हमारी ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सकें, आप अपना और देश दुनिया का उद्धार कर सको। दोस्तों, आज मैं दान पुण्य ऐसी छोटी छोटी चीजें बताऊंगा जिससे होली पर आप बहुत बड़े चमत्कारी ढंग से काम कर सकते हैं, क्योंकि होली बहुत कीमती होती है। ये आपको पता है, एक दिन ऐसा आता है जो बहुत शक्तिशाली होता है और उस दिन थोड़ा सा काम किया गया हो तो भी बहुत बढ़िया फल देता है। तुरंत तत्काल तत्क्षण उसका फल आपको प्राप्त होता है, उसके द्वारा आपकी जिंदगी एकदम सुगम हो जाती है। कोई आदमी ऐसा है जिसे ऐसा महसूस होता है कि वो जिस काम में जाता है उस काम में उसको बरकत नहीं होती, कहीं भी कर लेता, कुछ भी करता है फलित नहीं होता, लाभ नहीं होता, कोई भी काम करता है परेशानी रहती है, दुखी रहता है, तो वो दुर्भाग्य का मारा है या नेगेटिव शक्तियों से परिपूरित है। तो ऐसे आदमी को होली की रात को क्या करना चाहिए, एक छोटा सा उपाय बताता हूं, वैसा कर लिया तो बहुत बढ़िया रहेगा। होली की रात को पीली सरसों आपको लेनी है, काले तिल लेने और नाग केसर लेनी है। तीनों को मिला करके आपको जलती हुई होली में आहुति देनी है। जलती हुई होली में आहुति, चाहे तो पुड़िया बंद करके फेंक दो, चाहे तो खुला फेंक दो। जलती हुई होली में आपको इसके साथ, ये आपने कर लिया, इसके साथ 11 गोमती चक्र, 11 गोमती चक्र अपने जेब में रखिएगा। वो 11 गोमती चक्र होली में फेंकते ही अपनी मनोकामना यानी सौभाग्य वृद्धि का आशीर्वाद आप मांग लीजिएगा। तत्काल आपको सौभाग्य वृद्धि का आशीर्वाद मिलेगा। जितने भी बुरे ग्रह आपके हैं आपको छोड़ करके निकल जाएंगे। उसी दिन से आपका भाग्य चमकना शुरू हो जाएगा। जिस काम में हाथ डालोगे उस काम में लाभ होगा। दोस्तों, दूसरा उपाय मैं आपको बताता हूं कि होली की रात को आर्थिक उन्नति करने के लिए आपको क्या करना है। देखिए दोस्तों, 3 मंदिर बताता हूं। या तो मां शक्ति का मंदिर हो, पार्वती, उमा, दुर्गा, काली, चामुंडा, कोई भी शक्तिपीठ कोई भी, या शिवपीठ हो, शंकर भगवान का कोई भी मंदिर हो, या भैरव का मंदिर हो। इन 3 मंदिरों में से कोई भी एक मंदिर हो। उस मंदिर में आपको रात्रि काल में 11 कौड़ियां लेनी है। 11 कौड़ियां लेनी, एक चांदी का सिक्का लेना है। चांदी का सिक्का आपको कहोगे कि महाराज हम तो पहले से गरीब है, चांदी का सिक्का कहां से लाए? तो बिल्कुल पतला सा चांदी का सिक्का भी बनता है, बिल्कुल पतला सा, आपको 100-150 रुपये में मिल जाएगा। इतना तो खर्चा आप कर सकते हो। तो 100-150 रुपये में बिल्कुल पतला पत्थर जैसे एकदम पतला चांदी का सिक्का लेकर के वो आप इन तीनों में से किसी भी एक मंदिर में चढ़ा करके उनसे प्रार्थना कर लें कि हे भगवान, मुझे आर्थिक उन्नति प्रदान करो, मेरा जीवन बड़ा कष्टमय है, दुखमय है, मुझे आर्थिक उन्नति प्रदान करो। ऐसे विनम्रता से प्यार से पुकार करनी होती है। प्यार से पुकार कीजिए, आपको तुरंत आपकी मनोकामना पूर्ण होगी और आर्थिक उन्नतियां आपको प्राप्त होना शुरू हो जाएगी। दोस्तों, तीसरे नंबर पर मैं बताता हूं व्यापार या कैरियर के लिए आपको क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, कुछ चीजें हैं जिनको आप पहले से तैयार करके देखिए दोस्तों, गुड़, गेहूं, नारियल और लौंग। नारियल कौन सा? सूखा वाला नारियल। गुड़, गेहूं, नारियल और लौंग, इन चारों को इकट्ठा कर लीजिए और जलती हुई होली में आप इनको, यदि आपके कैरियर में बाधा आती है, व्यापार में बाधा आती है, व्यापारिक स्थल आपका कमजोर पड़ रहा है, बरकत नहीं हो रही है, ग्राहक नहीं आ रहे हैं, परेशानियां हो रही है, तो आपको ये काम करना है। 4 चीजें भी मैंने बताई ना, गुड़, गेहूं, नारियल और लौंग, इन चारों को आप जलती होली में दहन करें और प्रार्थना करें तो आपका व्यवसाय बढ़िया चलने लग जाएगा। व्यवसाय स्थल पर हल्दी की पीली गांठ, पीली कौड़ी और चांदी का सिक्का स्थापित उसी दिन कर लें। उस दिन से अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका व्यवसाय दिन दूना रात चौगुना चमकना शुरू हो जाएगा, चलना शुरू हो जाएगा और आपको व्यावसायिक तौर पर कोई परेशानी नहीं भोगनी पड़ेगी, उल्टा अच्छा फल आपको मिलेगा। दोस्तों, पारिवारिक कलह चल रही है। पारिवारिक कलह चल रही है, किस घर में नहीं चलती? जहां बर्तन है वहां तो बजेंगे, कभी सास बहू के बजेंगे, कभी बाप बेटे के बजेंगे, तो बजते रहते हैं, इनका तो काम है। लेकिन ज्यादा बजना शुरू हो जाए तो फिर बजने से काम नहीं चलता, फिर तो बर्तन फूटने लगते हैं। तो बर्तनों को फूटना नहीं है। यदि ऐसा होने लगे कि पारिवारिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब है, घर में क्लेश रहता है, पारिवारिक चिंताएं बढ़ गई है, सुखों में कमी आ गई है, तो आज मैं जो उपाय बताऊं वो कर लीजिएगा आप। बहुत शानदार उपाय है। दोस्तों, पहले तो होली की 7 परिक्रमा करें। 7 परिक्रमा करने के बाद में
जो पीली हल्दी आती है, पीली हल्दी को देशी घी में भर करके अपने साथ में ले जाएं। 7 परिक्रमा करते करते ही वो जो हल्दी की गांठ आप ले गए हो, वो हल्दी की गांठ आप जलती हुई होली में डाल दें और वहां प्रार्थना कर लें कि मैं पारिवारिक सुख शांति प्रदान कीजिए। तो उसी दिन से आपके घर में सुख शांति अमन चैन पैदा हो जाएगा और घर वालों में एक दूसरे के प्रति समझने का भाव पैदा हो जाएगा। बहुत बहुत ही अच्छा आपको रिस्पॉन्स मिलेगा और घर में जैसे जन्नत स्वर्ग जैसा आपको आभास होना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, अब मैं बताता हूं कि मुसीबत आने से पहले, मुसीबत आने पर करने के तो उपाय मैंने बता दिए, लेकिन कुछ उपाय ऐसे हैं जो मुसीबत आने से पहले करने। कुछ ये उपाय कर ले तो मुसीबत आएगी ही नहीं, पहले खत्म हो जाएगी आपकी। होली के दिन जितना हो सके उतना गायों के लिए लपसी बनती है, लपसी, लपसी बोलते हैं, कुछ लापसी बोलते हैं, है ना। गुड़ की बनाना है, गुड़, गेहूं, चावल, इनको मिला करके लपसी बनाई जाती है ना। वो लपसी बना करके जितना आप खिला सकते हैं, जितना आप में क्षमता हो उतना आप गायों को खिलाइए। 2 फायदे होंगे। एक फायदा, कोई मुसीबत आप पर आएगी ही नहीं, मुसीबतों से एकदम 100% सिक्योर रहो। और दूसरी बात, हमेशा आपके सितारे बुलंदी पर रहेंगे, जहां बैठोगे मान सम्मान रहेगा, आपका शुक्र गजब का मजबूत हो जाएगा, जहां बैठोगे लोग आपकी तरफ आकर्षित होना शुरू हो जाएंगे। शानदार चीज है, करके देखिए। गायों को और भी, अगर इसके अलावा भी ये व्यवस्था नहीं बैठती, हर घर में कहाँ व्यवस्था बैठेगी। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो बेचारे किराए से रहते हैं, वो खुद ही खाना होटल पे खाते हैं, तो कहाँ से खिलाएंगे। तो आप गौशाला में दान कीजिए, गायों के लिए जितना दान कर सकते हैं उतना दान कीजिए, खाने के लिए, भोजन के लिए। गुड़ दीजिए, आप घास दीजिए, कुछ भी खिलाइए उनको, जितना खिलाएंगे उतना बढ़िया रहेगा। तो उसके लिए डोनेशन कीजिए, बहुत बढ़िया रहेगा, फायदा रहेगा आपको, चहुमुखी विकास आपको प्राप्त होगा। देखिए दोस्तों, खाली गाय ही नहीं है, गाय तो चलो हिंदुओं को, हिंदू जो है वो उनको माता मानते हैं इसलिए, लेकिन जीव मात्र के लिए प्रेम आपके मन में होना चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में एक प्राकृतिक रूप से प्रगति पैदा हो, प्राकृतिक रूप से प्रगति पैदा हो, तो जल के जीव जैसे मछलियां हैं, स्थल के जीव जैसे कुत्ते हैं, कोई भी जीव, उनके लिए आप भोजन की व्यवस्था कीजिएगा। होली के दिन जितना भोजन करवाएंगे उनको, जीवों को, जिनका कोई मालिक नहीं है, जिनका मालिक परमात्मा के अलावा और कोई है ही नहीं इस धरती पर, हमारा घूम रहे हैं, उनका आप जितना भोजन कराएंगे उतना ही आपके लिए लाभ रहेगा। मैं प्रॉमिस करता हूं आपसे, आप ऐसा करके देखिए, जितने दिल खोल करके एकदम स्वतंत्र भाव से ऐसा करके देखिए, बहुत लाभ रहेगा। चींटियों को, कुत्तों को, गायों को, मछलियों को, सबको खिलाइए, जितना खिला सकते हैं खिलाइए, जितनी श्रद्धा उतना खिलाइए, बहुत ही लाभ में रहेंगे, बहुत ही लाभ में रहेंगे। अब दोस्तों, मैं आपको बताता हूं, आप उस दिन यदि बंदरों को गुड़ चने खिलाते हैं, होली के दिन मिल गए आपको और बंदरों को गुड़ चने खिलाते हैं, तो आपको बहुत लाभ होता है। बहुत सारे संकट आपको टल जाते हैं और बहुत सारे शत्रु जो आप पर कयास लगाए बैठे हैं, उनमें पूरे साल भर में उनमें कुछ नहीं होता, कुछ आपके लिए बाल भी बांका नहीं कर सकते। कोई भी संकट, कोई भी दुर्घटना ऐसी हो जो आते आते टल जाती है, आपकी अपने आप तक टल जाती है, आप तक पहुंचती नहीं है। इस प्रकार से बहुत लाभ रहता है। तो इस प्रकार से खाना खिलाइए। अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात बताता हूं मैं। देखिए दोस्तों, हम नए कपड़े पहनते हैं, सब लाते हैं नए, तो पुरानों का क्या करते हैं? पुराने कपड़े पड़े रहते हैं, यूं फेंक देते हैं। यदि आप ऐसे ही नहीं फेंकते हैं तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन यदि आप ऐसे ही फेंकते हैं तो आप लोगों से निवेदन है कि छोटे बच्चों के पुराने कपड़े हो, आपके पुराने कपड़े हो, गरीब बस्तियों में जाकर के भोजन के साथ में वो कपड़े उनको दे दीजिए। नए देते हैं तो फिर बात ही अलग है, फिर तो उनके उसकी तो बात ही अलग कि गरीब बच्चों के लिए नए भोजन की और बढ़िया भोजन की और नए कपड़ों की व्यवस्था कर दें, फिर तो बात ही अलग है, फिर तो शक्तियाँ आप पर ऐसे मेहरबान रहेगी, पूछो मत। लेकिन कम से कम इतना तो आप कर सकते हैं कि यदि पुराने कपड़े आपके पास हो तो होली के दिन उन पुराने कपड़ों को जरूर गरीब बच्चों में बांट दें, जिनके पास कुछ भी खाने पीने के लिए भी व्यवस्था नहीं है, उन तक कुछ न कुछ आप सेवा पहुंचाएं, कीजिए। ये सारे तंत्र मंत्र के ऊपर है, जितनी साधनाएं बताऊं सबके ऊपर है। तो ये करके देखिए, बहुत लाभ होगा दोस्तों, बहुत लाभ होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकॉन का बटन दबा देना, ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।